नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये चैनल है, तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। जितना बार भी इस चैनल के आसपास गया है, यहाँ पर ही देखिए, अभी इस चैनल का जो लास्ट जो इंड पॉइंट है वो 17,980 के आसपास का आता है। यहाँ पर ही ये यहाँ तक आता है। यदि ऊपर में यदि निफ्टी यहाँ जाता है, जब तक इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर के निफ्टी में कोई ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये चैनल है ब्रेकआउट का, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक निफ्टी में कोई भी ब्रेकआउट नहीं है। आज निफ्टी को खींच के ऊपर देखिए, खींच के ऊपर बंद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोबेबिलिटी इतना नहीं है कि अगर ब्रेकआउट होता तो नीचे से ये लाइन को अगर ब्रेकआउट होता तो ये लाइन के ऊपर आज क्लोजिंग होता। कौन सा? 17,950 के ऊपर में। देखिए दो इवेंट गया हमारे पास दो इवेंट गया ऑलरेडी। एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एक बजट में इस लेवल को तोड़ा था, लेकिन यहां सस्टेन नहीं हुआ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, लेकिन उसमें इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो ट्रेड करते हैं तो इस लेवल के आसपास का 950 से 18,000 का जो जोन है, इस जोन के आसपास आप बचे रहिए। और यहां जो पैटर्न बन रहा है ना, वो बेरिश पैटर्न है, जिसको फ्लैग क्या बोलता है, बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये जो है कंटिन्यूअस, ये बुलिश पैटर्न है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। लेकिन यहां जो पैटर्न बन रहा है ना, वो बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं छोटा प्राइम देखिए। जब हम लोग 30 मिनट का चार्ट में चले जाएंगे तो देखिए, 30 मिनट का चार्ट में जाएंगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। अगर यहां तक जाता है तो वो वापस और रिटर्न होकर इधर नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना। अगर आज ब्रेकआउट होना होता तो आरबीआई के पॉलिसी के टाइम ही ये लाइन ब्रेकआउट होकर ऊपर हो जाता, या बजट के टाइम हो जाता। लेकिन निफ्टी को टांग के ऊपर लिया जा रहा है। जब आप इस लेवल में बाय कर लेंगे ना, फिर आपको फंसा देगा, फिर वापस नीचे निफ्टी को लेके चला आएगा। तो यही है। तो ब्रेकआउट के लिए कल के लिए मैं एक लेवल दे देता हूं। यदि निफ्टी 17,915 के ऊपर में 915 के ऊपर में यदि कोई भी 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, 1 आवर का कैंडल क्लोज होना चाहिए, 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, या हाफ एन आवर का कैंडल क्लोज हो सकता है, तो एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके लिए टारगेट रहेगा 18,000 का लेवल आपको कल दिख सकता है। ठीक है, 18,000 का लेवल आपको कल दिखेगा। यदि निफ्टी 17,950 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको ये लेवल दिखेगा, और यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और देखिएगा, इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकता है, 18,000 के ऊपर टिकता है, तो फिर 18,200 तक जा सकता है। तो लेकिन 18,200 से लेकर 18,000 से लेकर 18,200 का जोन, ये कंजक्शन जोन है। यहां से जितना बार भी निफ्टी गया है 3 से 4 महीने के अंदर में, इस जोन से रिटर्न नीचे आया है। ठीक है, तो इस जोन में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्ट्रिक्ट 900 का स्टॉप लॉस से लगा के ट्रेड लीजिएगा, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिएगा। अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आपको 20 पॉइंट स्टॉप लॉस कट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए बता दिया। और नीचे में यदि 17,830 के नीचे में कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो 900 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को सेल कर दीजिएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो। ठीक है ना। अगर 17,830 के नीचे जाता है तो आपको पहला टारगेट ही आएगा आपका 700 का लेवल। ठीक है, दूसरा टारगेट आएगा 600 का लेवल। 700 और 600 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 600 का जो ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है, ये सपोर्ट के आसपास आएगा। यहां प्रॉफिट बुक कीजिए और बाहर हो जाइए। ठीक है, बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए इसका भी वही है। आप बड़े टाइम फ्रेम में जाइए या किसी में जाइए, देखिए ये इसको भी नीचे से ही देखिए, ये अगर ये रेजिस्टेंस को जब तक ये पार करके ऊपर टिकेगा नहीं, मतलब जब 41,650 के ऊपर में जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा, तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी बुलिश का ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, ये जोन जो है 650 से लेकर 850 का जो 800 का जो जोन है ना, ये जोन बैंक निफ्टी पहले सपोर्ट का काम करता था,
अभी ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसके पास आने का बाद बैंक निफ्टी फिजल आउट हो जाता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ चला जाता है, मतलब स्ट्रेंथ कोई भी नहीं रहता है। तो जब तक 650 के ऊपर में कोई आवरली कैंडल क्लोज ना हो, डे का कैंडल क्लोज ना हो, इसमें बुलिश का ट्रेड लेना। हाँ, आपको ट्रेड लेना है। अगर नीचे अगर आता है, आपको अगर नीचे में 41,100 के आसपास मिलता है तो आप 41,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, ठीक है, नीचे में। ओके, अगर नीचे में 41,100 के आसपास आता है तो आप नीचे में 40,000 का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर क्लियर नहीं होगा ना, तो बैंक निफ्टी को ऊपर बाय ना करें, जब तक उसको ऊपर क्लोज होगा तभी बैंक निफ्टी में बाय करें। हाँ, नीचे में बैंक निफ्टी तब बैरिश हो जाएगा जब बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे ट्रेड करेगा, तब नीचे में टारगेट ओपन होता है 40,700, नीचे टारगेट ओपन होता है, और दूसरा आता है 40,200 का। ये लेवल आपको नीचे के लिए ओपन होता है। यदि 41,000 का लेवल टूटता है तो ये दो लेवल आपको नीचे की ओर देख सकता है। और इस जोन में जब तक 41,650 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ना ले। ओके, ठीक है, मैंने आप लोगों को सिंपली एकदम क्लियर व्यू, अगर छोटा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वही देखिए सिसक रहा है, मतलब उसी जगह पे सिसक रहा है। जब तक इसके ऊपर में अगर ब्रेकआउट देना रहता है तो आज इसी लेवल के आसपास खुला था, तो वहां से वापस नीचे आया, बाद में यहाँ खींच के यहाँ बंद कर दिया गया। चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखिए, ये नया ऑप्शन चेन, अभी इसमें डेटा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी ये 3 जगह पे कॉल राइटिंग होकर रखा है। कहां पर ही देखिए, 3 जगह पे कॉल राइटिंग होकर रखा है, 17,800, 900 और 18,000 का। ये 3 कॉल राइटर। नीचे में कौन कौन से सपोर्ट है? अगर नीचे अभी 900 के आसपास बंद है, यदि अगर नीचे में 850 अगर नीचे टूटता है, अगर 800 का लेवल टूटता है तो आपको 700 और 600 ये सपोर्ट का काम करेगा नीचे में। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा? यदि 900 टूटता है तो 18,000 में आके आप फ्रीज हो जाएंगे, फिर वहां पर ही। हाँ, 18,000 के ऊपर में अगर डे क्लोज होता है, अगर ऊपर की ओर आता है तो आपको 150 और 200 का दिख सकता है, वरना कोई भी लेवल ऊपर के लिए नहीं दिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी जहां क्लोज है वही उसका रेजिस्टेंस है, 41,500 जहां क्लोज है। ये जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 41,500, यही इसका रेजिस्टेंस है और यही इसका ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है ना, अगर 41,500 650 और 700 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करेगा, कोई आवरली या डे का कैंडल क्लोज होगा तो ही उसमें बुलिश का ट्रेड ले लेंगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड ना ले। हाँ, बैंक निफ्टी आपको नीचे मिलता है 100 के आसपास का, तो 41,000 का ट्रेड ले सकते हैं, उस स्टॉप लॉस लगा 41,000 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, फिर आपको 500 तक का एक रैली मिल सकता है। ये आपके लिए मैं बोल सकता हूँ। नीचे में यदि 41,000 टूटता है तो 700 और 400 और नीचे में 200 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी ऊपर में 800 के ऊपर ब्रेकआउट ना दे तब तक बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन में फंसे ना और बैंक निफ्टी में ट्रेड ही ना ले। हाँ, नीचे मिलता है आपको 41,000 के आसपास, वहां पर ट्रेड ले, वो आपके लिए सेफ रहेगा। वरना बैंक निफ्टी आपको फंसा देगा, ऊपर में आप बाय करेंगे ऊपर फंसा देगा और फिर नीचे लेके चला आएगा, फिर आपको ये 500 से 600 पॉइंट का लॉस होने का चांसेस है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया, तो जो चैनल का एंड है उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।